नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आवाज़ को दबाने की साजिश चाहे कितनी ही हो जाए, लेकिन सच की आवाज़ तब तक उठती रहती है जब तक आम वर्ग का समर्थन होता है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का मंच है यूट्यूब, और यूट्यूब पर आपकी आवाज़ मैं उठाता हूँ, आपके दर्द को उठाता हूँ। और यूट्यूब की जो नियमावली है उसका भी भरसक ये प्रयत्न करता हूँ कि उसकी नियमावली में ईमानदारी के साथ भी चलते हुए कहीं कोई शरारत न हो जाए। लेकिन जब आम जनता की एक पूरे वर्ग की मन की बात रहती है, तब फिर सच बताने की ही कोशिश सर्वोपरि होती है। मेरे कल के वीडियो जिसमें यह था कि यह तस्वीर जिस पर सवाल उठ रहे हैं, आप पहचान गए होंगे, आचार्य महाशरवण जी की, और दूसरी तरफ भगवान महावीर की आदि फोटो। बाद में हमने दूसरे वीडियो में जब हमें कमेंट बॉक्स पे कुछ कमेंट आए तो हमने ये बिल्कुल उसका समर्थन किया कि अगर ये प्रकाशित कृति है तो हम उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान महावीर की फ़ोटो आदि क्यों आई, ये तकनीकी भूल भी बड़ी संवेदनशील है, ये नहीं होनी चाहिए। आज मेरे मेल बॉक्स पर यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है जिसमें यूट्यूब ने यह बताया है कि आपकी इस वीडियो पर प्राइवेसी की एक कंप्लेन आई है कि हमने प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन किया है। अब तकनीकी वर्ल्ड यानी तकनीकी शब्द, तकनीकी भाषा और मेरा तकनीकी पक्ष भी बहुत मजबूत नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को जानता हूं कि जो कंटेंट मैंने लिया वो सोशल मीडिया के माध्यम से आया, और सोशल मीडिया के ग्रुपों में भी कहते हैं कि वो संदेश प्रचारित हो रहा था। तो हमने सोशल मीडिया की बात अपने वीडियो में ज़रूर कही है कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे पास आया है। हमने ये तो नहीं कहा कि हमने ये फ़ोटो खींची है। अब प्राइवेसी का उल्लंघन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? हालांकि यूट्यूब ने हमें कहा है कि वीडियो को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ चेंज कर लेते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत अधिक चेंज इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत अधिक चेंज करने अगर मैं जाऊंगा तो फिर भाषा खत्म होगी और जो आत्मिक आवाज़ है लोगों के दर्द की वो खत्म होगी। इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। मैंने YouTube को मेल में अपनी भावना से अवगत करा दिया है। YouTube की अपनी कार्यप्रणाली है, YouTube की अपनी गाइडलाइन है। अगर उस गाइडलाइन में किसी तरह का उल्लंघन है तो YouTube कार्रवाई करेगा तो स्वीकार्य है, कुछ दिनों का प्रतिबंध रहेगा तो रह लेगा। मैं इस बात की भी परवाह नहीं करता कि अगर YouTube से मेरा चैनल भी अगर निकल जाए तो क्या होगा। मैं इसलिए परवाह नहीं करता कि ईश्वर ने अगर आपको शब्द दिए हैं, आपको संवेदना दी है, आपको आवाज़ दी है और आम जनता का समर्थन दिया है, तो फिर सार्वजनिक मंच तैयार रहेंगे हमारे लिए, और हैं, अभी भी हैं। लेकिन चूंकि जब हम सोशल मीडिया के मंच से बोलते हैं तो दुनिया भर में बात वो जा सकती है, इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरी भावना में कहीं किसी का विरोध नहीं रहता, कहीं किसी का अपयश करना नहीं रहता। बेवजह मैं ये भी नहीं चाहता कि बेवजह के मुद्दे उठाऊं। जहां मुझे थोड़ा सा भी क्लियरेंस मिलता है मैं उसका स्पष्टीकरण करता हूं, जहां भूल होती है उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अगर संवेदनशीलता का पक्ष देखा जाए तो भगवान महावीर की फोटो अगर तकनीकी भूल से भी आदि आती है तो वो गलत है, और गलत को गलत कहना कहीं गलत नहीं होता। अब ये कंप्लेन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, स्वतंत्रता है, सबके अपने अधिकार हैं। हमारे साथ जो साजिश कर रहे हैं ये उनकी बात है, या फिर
ये दूसरी तरफ के लोगों की बात है जिन्हें अखरता है कि तेरा पंथ का जिक्र क्यों होता है, ये से वीडियो क्यों बनते हैं। हो सकता है कोई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम आम जनता के लिए बोलने वाले हैं, हम आम समाज के आम वर्ग के लिए बोलने वाले हैं। अगर ये मंच हमारा रहता है तो बोलेंगे, ये मंच नहीं रहता है तो जनता के मंच पर आकर सार्वजनिक रूप से बोलेंगे। जब तक भगवती चाहेगी, जब तक मां सरस्वती चाहेगी, हमारी आवाज उड़ती रहेगी और लोगों के बीच में जाती रहेगी, लोगों के बीच में जागृति आती रहेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि YouTube ने मुझे लिखा है आपको अपना वीडियो रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। यानी YouTube ने कंप्लेन जाते ही कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब इतना तो है कि हमने YouTube के इस मंच पर अपना विश्वास अपनी ईमानदारी की वजह से बनाया है, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि हम तकनीकी कारणों को उतना नहीं जानते, हम ईमानदारी से कंटेंट बनाते हैं, हम भाषा में शालीनता का पुट रखते हैं, असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते, यह हमारी जुबान पे भी नहीं आता। लेकिन अगर हकीकत कहने में अगर कोई तकनीकी त्रुटि हो भी जाए, हो सकती है, YouTube अपनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मैं अपने वीडियो में और किसी तरह का परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं YouTube की कार्रवाई का इंतज़ार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलूंगा सच, और सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, सच की रक्षा भी करूंगा, भले ही यह मंच मेरे हाथ से निकल जाए। इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आम जनता के दिलों के मंच हमारे साथ तैयार खड़े हैं। मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, मेरा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है। बस जनता के लिए, इस समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए मुझे अपनी बात कहनी थी कि ये हुआ है, ये हो रहा है, आप सोच लीजिएगा। मैं फिर कहता हूं कि ये किसने किया मैं नहीं इसमें जाना चाहता। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है। साजिश करने वाले भी कर सकते हैं, उधर वाले भी कर सकते हैं। किसी को यह तकलीफ है कि इसके नाम का जलवा क्यों है, और किसी को इस बात की तकलीफ है कि हमारी कमियां क्यों सामने लाई जा रही है। तो दोनों ही पक्ष कर सकते हैं, सबका स्वागत है। मां भगवती की कृपा रहनी चाहिए और जुबा पर शब्द रहने चाहिए, आवाज रहनी चाहिए, अंदाज रहना चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए और आम जनता का समर्थन रहना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।